हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरीबा केयर कॉर्नर। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। हाइपरटेंशन, जिसे हम आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्टरीज की दीवारों के खिलाफ ब्लड का प्रेशर कंसिस्टेंटली हाई होता है। अगर इसे कंट्रोल में न रखा जाए तो ये हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और अन्य कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन: लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अनहेल्थी डाइट जैसे ज्यादा सॉल्ट और फैट, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग हाई ब्लड प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जेनेटिक्स: अगर आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन का हिस्ट्री है तो आपके इसके रिस्क बढ़ सकते हैं। एज: उम्र बढ़ने के साथ हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। ओबेसिटी: ज्यादा वजन होने से आपके हार्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। स्ट्रेस: क्रॉनिक स्ट्रेस टेम्पररी इंक्रीजेस इन ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, जो लंबे समय तक स्ट्रेस मैनेजमेंट न करने पर परमानेंट हो सकता है। क्रॉनिक कंडीशंस: डायबिटीज, किडनी डिजीज और स्लीप अपनिया जैसी कंडीशंस हाइपरटेंशन के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन: हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके कोई नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस में लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हेडेक्स, सिर दर्द, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में कठिनाई, नोज ब्लीड्स, नाक से खून आना, ब्लड विजन, दृष्टि का धुंधलापन, चेस्ट पेन, डिजीनेस। ये सिम्टम्स तब ज्यादा कॉमन होते हैं जब ब्लड प्रेशर डेंजरसली हाई लेवल्स, हाइपरटेंसिव क्राइसिस तक पहुंच जाता है। मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन: फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लें। सॉल्ट इंटेक को रिड्यूस करें। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग। हेल्थी वेट बनाए रखना हाइपरटेंशन के रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें, क्योंकि एक्सेसिव ड्रिंकिंग से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। स्मोकिंग छोड़े, स्मोकिंग से आर्टरीज को नुकसान होता है और हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग जैसी टेक्निक्स से स्ट्रेस मैनेज करें और ब्लड प्रेशर को लोअर करें। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता तो डॉक्टर्स मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग: रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आपके पास हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स हैं। ब्लड प्रेशर मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी (EMG) में मापा जाता है और इसे 2 नंबरों के रूप में व्यक्त किया जाता है। सिस्टोलिक जब दिल धड़कता है और डायस्टोलिक जब दिल आराम करता है। ये ब्लड प्रेशर, बीपी के डिफरेंट रेंजेस को हम इस तरह समझ सकते हैं। नॉर्मल बीपी, सिस्टोलिक अपर नंबर 120 mHg या उससे कम, डायस्टोलिक लोअर नंबर 80 mHg या उससे कम। प्री हाइपरटेंशन, एलिवेटेड बीपी, सिस्टोलिक 120-129 mHg के बीच, डायस्टोलिक 80 mHg से नीचे। हाइपरटेंशन, हाई बीपी स्टेज 1, सिस्टोलिक 130-139 mHg, डायस्टोलिक 80-89 mHg, स्टेज 2, सिस्टोलिक 140 mHg या उससे ज्यादा, डायस्टोलिक 90 mHg या उससे ज्यादा। इन रेंजेस को समझना जरूरी है क्योंकि यह आपको अपने बीपी को मॉनिटर करने और टाइमली एक्शन लेने में मदद करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।